वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। भारत बंद होना क्यों विफल रहा है? उत्तराखंड जैसे राज्यों में इसका असर क्यों देखने को नहीं मिला? क्यों कुछ ही राज्यों के कुछ ही जिलों में देखने को इसका असर मिला है? क्यों इतना बड़ा जो निर्णय लिया गया था, कुछ पार्टियां इसमें इंक्लूड थी, 38 पार्टियां, मतलब कि 38 पार्टियों के लगभग इसमें शामिल हुई, लेकिन फिर भी इसका असर देखने को क्यों नहीं मिला? क्या कारण था? पिछली बार जब भारत बंद हुआ था तो बहुत ज़्यादा असर इसका देखने को मिला था, लेकिन इस बार बिल्कुल भी व्यक्तियों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और क्यों भारत बंद का ऐलान किया गया था? SC ST के रिजर्वेशन के लिए, क्रीमी लेयर बनाने के लिए इसका विरोध हुआ। क्यों देखने को नहीं मिला? सबसे पहले ये सुनिए क्यों इसका देखने को असर नहीं मिला। जो होनेबल जस्टिस है वो एक बहुत बड़े अम्बेडकरवादी है। अम्बेडकरवादी के बारे में बहुत बड़ी रिसर्च की है। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है। BR गवाई, मिस्टर होनेबल BR गवाई, क्योंकि उसी ने ही डिसीजन लिया है किस प्रकार से SC ST का जो लाभ है गरीब व्यक्तियों के पास तक नहीं जा रहा है, तो एक इसमें क्रीमी लेयर बना देनी चाहिए। जैसे कि नेता का बेटा नेता होता है, अभिनेता का बेटा अभिनेता होता है, जज का बेटा जज होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है। इसी तरीके से अभी तक रिजर्वेशन में भी ऐसा ही हो रहा था। जिसे एक बार लाभ मिल चुका है, जो रिजर्वेशन के तहत चला गया किसी भी नौकरी पे, उस व्यक्ति को ही रिजर्वेशन मिल रहा था। रेलवे में चला गया, डेथ हो गई, फिर क्या हो रहा था कि उसी की फैमिली का व्यक्ति दोबारा से रिजर्वेशन के तहत रेलवे में जा रहा था, और इसी तरीके से पहले उसे लाभ मिला, वो अमीर हो चुका, फिर उसके लड़के को लाभ मिलेगा, वो अमीर होएगा, फिर उसके पोते को लाभ मिलेगा, वो अमीर होएगा। पूरी एक फैमिली को एक बार रिजर्वेशन मिल गया तो वे अमीर पे अमीर, अमीर पे अमीर, अमीर पे अमीर होते जा रहे थे। लेकिन सीट तो लिमिटेड होती है। जो गरीब व्यक्ति बैठा है, तैयारी करो है, जिसे अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिला, उसके पास तक तो अभी तक लाभ ही नहीं गया, उससे पहले ही सीट फुल हो चुकी है। तो एक क्रीमी लेयर बनाकर SC ST के रिजर्वेशन में उस गरीब व्यक्ति तक यह रिजर्वेशन पहुंचाया गया है कि जिसे मिल गया उसे हटाओ, उसे तो मिल चुका है। लेकिन जो गरीब आदमी है, जिसे मिला ही नहीं है, उसे यह लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन छीन लिया गया है, हटा दिया गया है या किसी और व्यक्ति को दे दिया गया है। ये राजपूतों को नहीं दिया गया है, शर्मा को नहीं दिया गया है, गुर्जर व्यक्तियों को नहीं दिया गया है, किसी दूसरी कम्युनिटी है उसे नहीं दिया गया है। केवल उसी में वहीं का वहीं संशोधन किया गया है। SC ST में ही संशोधन किया गया है। जितना था उतना ही रहा है, केवल उस पर एक क्रीमी लेयर बना दी गई है। किस तरीके से सही उपयोग किया जाए, किस तरीके से गरीब व्यक्तियों को बांटा जाए, इसीलिए गरीब व्यक्तियों का कोई भी पार्टिसिपेट नहीं था, किसी प्रकार का पार्टिसिपेट नहीं किया गया भारत बंद में। और अमीर व्यक्तियों का इतना टाइम नहीं था कि भारत बंद में आए, वो तो अपना मजे से मस्ती से नौकरी कर रहा है। तो इसीलिए भारत बंद करना विफल रहा है। भारत बंद करना बहुत बड़े पैमाने पे विफल रहा है। इसका कोई भी असर इंडिया में देखने को नहीं मिला है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इसका असर देखने को मिला है, पटना जैसे जिलों में इसका असर देखने को मिला है, क्योंकि कुछ पार्टियों ने वहाँ पर व्यक्तियों को केवल भड़काया हुआ था। लेकिन जिस व्यक्तियों के समझ में आ गई क्रीमी लेयर, वो इसका ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। गरीब व्यक्ति बिल्कुल भी इसका ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा जो हक में है वो गरीब व्यक्तियों के हैं। तो इसलिए अब भी समझ जाइए SC ST वाले व्यक्तियों कि इससे गरीब व्यक्तियों का और अपना ही फायदा है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, सेल्फिश है, स्वार्थी है, अपना ही भला करना चाहते हैं। जैसे कि मैं टीचर बन के बैठ गया तो मैं चाहूँगा कि और कोई मेरे ही परिवार का टीचर बने, लेकिन मेरी ही कम्युनिटी का ना बने, मेरे ही जात का ना बने। तो उसे अपनी जात से कोई मतलब नहीं है, केवल अपनी परिवार से मतलब है। तो ये परिवारवाद खत्म किया गया है SC ST से।
ठीक है, जात का रिजर्वेशन नहीं खत्म किया गया है, परिवारवाद खत्म किया गया है। सभी को रिजर्वेशन मिलेगा, SC ST का जितना परसेंट रिजर्वेशन था इतना ही परसेंट मिलेगा। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि गरीब हर कम्युनिटी में होता है? राजपूतों में क्या गरीब नहीं होते? कितने प्रकार के राजपूत हैं? कोई भैंस चुगा रहा है, कोई हल जोत रहा है, कोई यहाँ पर SDM बैठा हुआ है, कोई यहाँ पर रेलवे में है। तो सब एक से नहीं है। जो भैंस चुगा रहा है, कोई हल जोत रहा है, वो कितने गरीब व्यक्ति होते हैं? बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। क्या उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है? क्या गुज्जर में गरीब नहीं होते हैं? कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, क्या गरीब व्यक्तियों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है? शर्मा में क्या गरीब व्यक्ति नहीं है? कोई इतने, कोई शूद्र है, कोई किसी प्रकार का झाड़ू ही लगा रहा है, कोई मंदिरों में बैठा है, कोई नौकरी भी कर रहा है। तो गरीब हर जगह होता है, लेकिन उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। केवल रिजर्वेशन SC ST का संशोधन है। जिन व्यक्तियों को मिल चुका है, जिन व्यक्तियों को लाभ मिल चुका है, उनसे थोड़ा सा क्रीमी लेयर बनाई गई है और इससे कोई इसमें छेड़खानी नहीं की गई है। लेकिन कुछ पार्टियां इनमें इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि उन्हें भारत बंद करना होता है। उन्हें अपनी यहाँ पर तावे पे घेर के रोटी सेकनी है और उस खा के उसका मजा लेना होता है। लेकिन जो तवा बनाया जाता है, आग बनाई जाती है, वो एक गरीब व्यक्ति बना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझे कि SC ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर बहुत अच्छे से मायने रखती है गरीब के लिए। फायदा है, पहले SC ST के रिजर्वेशन के क्रीमी लेयर को पढ़ो, पढ़ने के बाद यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो तब फिर भारत बंद का ऐलान करो। अभी तो कुछ व्यक्ति को यही नहीं पता कि क्रीमी लेयर है क्या SC ST के रिजर्वेशन में संशोधन हुआ तो उसका परिणाम क्या है। बस कुछ नेताओं ने, पार्टियों ने बता दिया कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। यह नहीं पता कि खत्म किसका किया गया है और किसके लिए किया गया है। तो पहले यह समझे कि खत्म किसका किया गया है और किसके लिए किया गया है। जो अमीर बन चुका है उनके लिए क्रीमी लेयर है, जो गरीब है उनके लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। जितनी जल्दी आप इसे समझेंगे उतना फायदेमंद होगा। तो भारत बंद का ऐलान बंद करो और भारत बुलंद का ऐलान चालू करो। तो क्या होना चाहिए? भारत बुलंद। क्या होना चाहिए? भारत बुलंद।